दुनिया में सबसे बदकिस्मत लोग कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो दूसरों की खुशी से परेशान होते हैं, क्योंकि दूसरों के खुशियों के मौके तो आएंगे, त्योहार तो आते रहेंगे और लोग अपना त्योहार मनाएंगे भी, लेकिन त्योहारों को देखकर, दूसरों के जी, त्योहारों को देखकर जिनके सीने में आग जलने लगती है, जिनको दर्द होने लगता है, जिनको परेशानी होने लगती है, जिनके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, ऐसे लोग दुनिया के सबसे जी, अभागे, सबसे बदकिस्मत लोग होते हैं। और दुर्भाग्य से ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में बड़ी संख्या में पैदा हो गए हैं कि दूसरों का त्योहार आए और इनके सीने में दर्द उठना शुरू हो जाता है। क्रिसमस आएगा जी, तो परेशान हो जाएंगे, गांव-गांव में घूमकर जहां भी ईसा मसीह की तस्वीर लगी है, उनकी बुत लगी है, उसको तोड़ने की जी, कोशिश शुरू कर देंगे। और बकरीद आएगी तो इनको अचानक शाकाहार याद आ जाएगा। चलो, वेजिटेरियन याद आए तो भी ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आंकड़ों की बात करें तो हिंदुस्तान में केवल 3 स्टेट ऐसे हैं जहां नॉनवेज कम खाया जाता है या नॉनवेज खाने वाले थोड़े कम हैं। एक स्टेट तो आप जानते हैं, गुजरात है, जी, लेकिन वहां भी आधे लोग, 50% लोग जो है वो नॉनवेज खाते हैं। 47% लोग राजस्थान में नॉनवेज खाते हैं और 55% लोग मध्य प्रदेश में नॉनवेज खाते हैं। इसके अलावा अगर जी, आप देखेंगे तो कोई ऐसा प्रदेश आपको नहीं मिलेगा जहां नॉनवेज खाने वालों की संख्या 80%, 87% ना हो। यानी पूरे देश में नॉनवेज खाया जाता है। एक आंकड़ा बताता है कि पूरे देश में नॉनवेज खाने वालों की संख्या जी, 81% है, 81% है। यानी सिर्फ 19-20% लोग इस देश में ऐसे हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। लेकिन बकरीद आते ही तमाशा शुरू हो जाता है। हर साल का तमाशा हो गया है। बकरीद आते ही जी भर के तमाशा होता है, जी भर के शाकाहार की बात होती है। अभी बंगाल में चुनाव चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाकर टेबल पर फैलाकर आराम से मछली खा रहे थे, मटन खा रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे, हाथ में मछली लेकर चुनाव में प्रचार कर रहे थे। और अब जब चुनाव बीत गया तो अचानक इनके भक्तों को, इनके लोगों को, इनके गुंडों को जी, दोबारा से शाकाहार की याद आ गई। ये अलग बात है कि दोपहर में नौटंकी करने के बाद इनमें से भी ज्यादातर शाम को किसी होटल में जाकर मटन खाते हैं, मछली खाते हैं, चिकन खाते हैं। और हालत यहां तक पहुंच गई, नफरत में हालत यहां तक पहुंच जी, गई, कहते हैं नफरत अंधा कर देती है। हालत यहां तक पहुंच गई कि मुंबई के अंदर एक सोसाइटी के अंदर, ये मीरा रोड के पूनम स्टेट के क्लस्टर 1 की सृष्टि कॉम्प्लेक्स है, इस सोसाइटी के अंदर सुअर लेकर घुस गए, हाथ में सुअर लेकर घुस गए कि बकरीद नहीं मनाने देंगे। जरा सोचिए, मैं भी हिंदू हूं, हमारे धर्म में कहां सुअर को इतना महत्व दिया गया है या सुअर पालने की, जी, सुअर खाने की और इस तरह की बात की गई है? कहीं नहीं की गई है। एक वाराह अवतार की बात आती है, इसके अलावा आपको सुअर का कहीं जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन मुसलमानों की नफरत में ये लोग इतने गिर गए हैं कि जी, सुअर पाल रहे हैं, हाथ में सुअर लेके घूम रहे हैं। दिल्ली की एक कॉलोनी का किस्सा है कि वहां पर लोगों ने सुअर पालने शुरू कर दिए ताकि मुसलमान कॉलोनी को छोड़कर चले जाएं। कल को ये लोग सुअर के साथ नाली और नाले में डुबकी जी, लगाते हुए मिले, कीचड़ से नहाते हुए मिले, गंदगी खाते हुए मिले तो भी आश्चर्य मत कीजिएगा, जरा सा भी अचरज मत कीजिएगा, क्योंकि नफरत वो चीज है जो इंसान को जानवर में तब्दील कर देती है। और तब्दील होने के लिए भी कमबख्त कौन सा जानवर मिला? सुअर मिला। यानी इंसान से सुअर में तब्दील होने की कोशिश अगर ये लोग कर रहे हैं तो ये हमारे धर्म का क्या भला करेंगे और क्या बुरा करेंगे, आप भी सोच सकते हैं। जी, ये जो पागलपन है हर बकरीद के पहले पैदा होता है, कुर्बानी से जो इनको दिक्कत होती है, वो नकली है। नकली मैं क्यों कह रहा हूं, उस बात को बहुत गौर से सुनिए। पहली बात तो जी, यह कि कुर्बानी या बलि देने की रवायत केवल मुसलमानों में नहीं है। जिस इजराइल को ये अपना बाप बनाते हैं, उस इजराइल में भी बलि दी जाती है, उस इजराइल में भी मुर्गों की बलि दी जाती है, बाकायदा एक त्योहार होता है। और जिस धर्म को ये बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म जिसको मैं भी बिलोंग करता हूं, वहां भी बलि की परंपरा है। आप चले जाइए नेपाल में, वहां आपको बलि दिखाई देगी और भैंसों की बलि दिखाई देगी। और ज्यादा अंदर कहीं नहीं घूमना है, आपको काठमांडू में ही मंदिर मिल जाएंगे जहां भैंसों की बलि दी जाती है। आसाम में भैंसों की बलि दी जाती है, बकरों की बलि दी जाती है। हमारे उत्तर प्रदेश में आप आएंगे, खासतौर पे पश्चिम का तो मैं नहीं जानता जी, ज्यादा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो वहां अभी भी बहुत सारे ब्राह्मण और क्षत्रिय घरों में आपको परंपरा मिल जाएगी पशुओं की बलि देने की। कई हिंदी फिल्में बनी हैं, जिन हिंदी फिल्मों में जी, हीरोज को क्षत्रिय बनाया गया है, शायद क्षत्रिय नाम की ही फिल्म थी, और बकरे की बलि देते हुए दिखाया गया है, बाकायदा पोस्टरों पर यह दिखाया गया था। तो बलि देना या कुर्बानी करना यह सिर्फ मुसलमानों के यहां नहीं है, यह लगभग जी, हर धर्म में बलि देने की परंपरा है। और नॉनवेज कितना खाया जाता है इस देश में, वो मैंने आपको बता दिया। मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि अगर हिंदू लोग, सारे हिंदू इस देश के जितने भी हिंदू हैं, अगर वो सारे के सारे हिंदू नॉनवेज खाना छोड़ दें तो यकीन जानिए कि बकरे की जो कीमत है वो घटते घटते 100 रुपए किलो तक पहुंच जाएगी। और मुर्गा तो हो सकता है बाजार में आपको फ्री में जी, मिले या हद से हद 15-20 रुपए किलो मिले, अगर हिंदू लोग नॉनवेज खाना बंद कर दें, अगर बंगाली मछली खाना बंद कर दें, अगर यूपी, बिहार, पंजाब, दिल्ली और तमाम जी, सारी जगहों पर